वेलकम टू राकेश टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है मित्रों। आज हम केमिस्ट्री के पूरा बुक बिहार बोर्ड में जो बिहार बोर्ड संबंधित जो प्रश्न आते हैं, बिहार बोर्ड की जो बुक चलता है एनसीईआरटी, उसी पर आधारित हम ये लेक्चर आपको बताने जा रहे हैं। जो लेक्चर होगा ये आपका लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के संबंधित ये रहेगा और चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक रहेगा ये वीडियो। तो ये टॉपिक वाइज जो चैप्टर वाइज जो हम बता रहे हैं इसको एकदम पूरी तरह से बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए और जब भी वीडियो को देखें तो कॉपी कलम लेकर के बैठें ताकि जो चीज़ हम बोलेंगे वो आप नोट करते जाइएगा। तो हम अब समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया, जो चैप्टर का नाम जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होते हैं या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, सुनिए ध्यान से। तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हम लिख चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो देखिए हम आपको सिंपल समझिए कि रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया से पहले आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपको समझना पड़ेगा। तो भौतिक परिवर्तन कहते किसे हैं, तो देखिए भौतिक परिवर्तन बहुत ईजी है। कैसे, तो देखिए अगर कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में गया और दूसरे से पुनः पहले में लौट गया तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे समझिए आपको, अगर मान लीजिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक अवस्था से हुआ और दूसरे अवस्था में चला आया। जैसे समझिए आप कपड़ा क्या है, कपड़ा अगर गंदा हो गया और कपड़ा को ले जाकर आप साफ़ कर दिए और साफ़ करने के बाद वह पुनः मतलब जैसे देखिए पहले गंदा था तो साफ़ कर दिए और साफ़ से जब पहनिएगा तो फिर गंदा हो जाएगा। तो यानी कि पहले या तो भीग गया फिर सूख गया, तो ये भी पहले देखिए सूखा था तो फिर भिगा दिए, अब भिगा दिए तो फिर सूख गया। तो यानी कह सकते हैं कि यह क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन है। दूसरी बात हम जो आपको समझाने जा रहे हैं वो समझिएगा, ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या है, जैसे आप चावल लिए और चावल को भात बना दिए, क्या भात से आप चावल बना सकते हैं, बोलेगा नहीं। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। जब कोई पदार्थ एक अवस्था दूसरी अवस्था में गया और पुनः अवस्था में नहीं लौटा, जैसे देखिए अब चावल से भात बना, भात से चावल बना, बोलेगा सर नहीं बना। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या हो गया, जैसे लाइट क्या था, करंट सप्लाई दीजिएगा तो बल्ब जलेगा, लेकिन जब बल्ब जलेगा, लेकिन जैसे ही करंट को सप्लाई देना बंद कर दीजिएगा तो बंद हो जाएगा, यानी पुनः पहले अवस्था में चलेगा। तो यानी कह सकते हैं ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जैसे आपके पास मोटरसाइकिल है, अभी नहीं चल रहा है, मिस्त्री जो ले गए हैं, फिर क्या हो गया, बन गया। यानी कि कह सकते हैं फिर बनना था, मतलब एक चल रहा था फिर खराब हो गया, फिर खराब को पुनः अवस्था से फिर लाया जा सकता है। तो क्या आपका हो गया, ये आपका हो गया भौतिक परिवर्तन हो गया। अब भौतिक परिवर्तन समझ गए आ गया और आपका रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया। पहले आप समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जो चैप्टर में संबंधित है। तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, देखिए बहुत ईजी है। देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ अगर आपस में संयोग करके और नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जी समझिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ करने का मतलब होता है तत्व या यौगिक। तत्व देखिए तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं या एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा हो गया। आप जो समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया, जिससे आप एग्जाम्पल में समझना चाहते हैं तो एक ही चीज़ बोलते हैं, जैसे चावल और पानी लीजिए तो बोलेगा सर चावल तो हम ले लिए प्लस में पानी ले लिए, तो चावल और पानी को जब मिलाइएगा ना तो ये बन जाएगा भात। क्या बन जाएगा, गर्म कीजिएगा था, गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, भात बन जाएगा। तो बोलिए सर चावल और पानी क्या है, तो बोले सर चावल पानी क्या है, तो ये दो पदार्थ है कि नहीं, चावल पानी, और दोनों गर्म करने के बाद गर्म हुआ तो गर्म करने के बाद क्या बन गया, भात। तो यही हम समझाना चाहते हैं। अब भात क्या है, नया पदार्थ है कि नहीं। तो जब दो चावल और पानी को मिलाते हैं तो भात बनता है। तो इस अभिक्रिया, तो इसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ नए पदार्थ क्या है, आपका भात है, तो वो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया आप समझ गए बढ़िया से। अब हम समझाते हैं अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक क्या है, जैसे देखिए अभिकारक बहुत ईजी है। अभिकारक कहते किसे हैं, देखिए अभिकारक है क्या, अभिकारक एक होता है अभिकारक, एक होता है प्रतिफल। तो अभिकारक किसे कहते हैं, तो देखो रासायनिक अभिक्रिया में, यानी रासायनिक अभिक्रिया भी तुरंत पर है कि जब दो या दो से अधिक